है मैं बैग ले रहा हूँ, वो जो बाउंडर सर खड़े रहते हैं ना उनको पूछ लेना बैग। और ये सुबह सुबह देखिए पापा जी के साथ मानविक और भैया की बड़ी वाली बेटी लावण्या, ये दोनों जाने के लिए तैयार हो गए स्कूल। और मानविक के आज स्पोर्ट्स है तो उसके स्कूल में मतलब बैग वगैरह नहीं ले जाना है, खाली खाली हाथ गया है। वो छोटा सा बैग दिया जिसके अंदर मैंने टिफ़िन दिया है क्योंकि उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू हो गई है आज से। हेलो नमस्ते राम राम सा, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस अभी मेरे सुबह के सारे काम हो गए, खाना पीना हो गया है। तो मैं यहाँ दादी जी उनकी मतलब बुआ जी के यहाँ पे रहने जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, तो मैं बस उनको अभी बुआ जी घर पर छोड़कर आई हूँ मैं और ये। और इसके बाद मेरी चाय पीने की इच्छा हो गई थी, तो चाय मुझे लेमन टी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पे लेमन टी। और ये भी हमें यहाँ पे फेमस दुकान है यहाँ पे उदयपुर में, पंडित जी की लेमन टी। अगर आप लोग उदयपुर से हैं तो जानते होंगे इनके बारे में, बहुत फेमस है इनकी चाय की दुकान पंडित जी की लेमन टी। तो बस मैं यहाँ पर अभी लेमन टी पीने के लिए आई हूँ। और ये लेमन टी इतनी टेस्टी होती है, मेरी अचानक इच्छा हो गई थी कि बस एकदम मन में हो गया कि लेमन टी पीनी है पंडित जी की जाकर। और ये इतनी टेस्टी मतलब इतनी अच्छी लगती है कि बस आप इसको पीते ही रहो। एक कप 2 कप कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता, 2-3 कप पीते पीते। बहुत अच्छी टेस्टी होती है लेमन टी। तो दादी जी को छोड़ के मैंने कहा आप मुझे बस अब लेमन टी पिलाने ले चलो, तो ये भी इन्होंने कहा चलो ठीक है अच्छा पी लो लेमन टी। बाकी अभी कोई टाइम तो नहीं है, दिन ही हो रही थी अभी, मतलब चाय पीने का तो कोई टाइम नहीं था। तो देखिए ग्रीन टी लेमन टी आ गई है हमारी। और ये जस्ट सामने सुखाड़िया सर्कल है, सुखाड़िया सॉरी सहेलियों की बाड़ी, उसके जस्ट सामने वाली गली में ये पंडित जी की शॉप है लेमन टी। तो ये ग्लास के नीचे एक और ग्लास रख के लेकर आ गए थे मेरे लिए कि मतलब गिरे ना चलती गाड़ी के अंदर। पर ये धीरे तो भी ये गाड़ी तो बहुत धीरे धीरे चला रहे थे कि चलते चलते पी लेना, क्योंकि मानविक भी घर पर अकेला था, मतलब था तो मम्मा के पास में पर स्कूल से आया था, हम लोग वैसे ही निकल गए थे। तो ये बस अब मेरे को इतना मज़ा आता है ये लेमन टी पीकर, इतनी अच्छी लगती है ना, ऐसी रिफ्रेशनेस सी आ जाती है पूरी बॉडी के। और वहाँ से आने के बाद मानविक को लेके थोड़ी देर लेट गई थी मैं। उसके बाद ये बस अब अपने शाम में वापस काम में लग गई हूँ मैं। मैंने कहा पहले बर्तन वगैरह जमा लेती हूँ सारे, उसके बाद काम करूँगी, नहीं तो ये बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर जमाऊँगी नहीं तो मैं। और फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं ऐसे पड़े पड़े, छिका पूरा भरा हुआ रहता है तो मतलब बर्तन का स्टैंड वगैरह। तो मैं आज दाल मतलब मूँग की दाल और मेथी डाल के दाल मेथी बना रही हूँ और अच्छी लगती है खाने में, इनको भी बहुत पसंद है। थोड़े से चावल बना दूँगी साथ में, तो ये चावल के साथ खा लेंगे क्योंकि रोटी तो ये खाते नहीं है। तो मैं हर जो भी दाल या सब्जियां होती है, मतलब कितनी अधिकतर सब्जियां दाल मैं सब डायरेक्ट कुकर में ही छोक देती हूँ, मतलब डायरेक्ट ही छोकती हूँ, पहले बाफती नहीं हूँ। तो आदत है मेरी, पता नहीं क्यों मैं डायरेक्ट ही छोक देती हूँ और अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। मतलब मैं सब कहते हैं कि खाना अच्छा बना लेती हूँ मैं, तो अच्छी बनती है। तो आप लोग भी सोचते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल डायरेक्ट ही छोक देती है दाल के अंदर मतलब कुकर के अंदर, तो मैं इसलिए बताने के लिए। तो यहाँ दाल का मसाला हो गया, अच्छी तरीके से पक गया था। फिर अब मैं इसके अंदर मेथी डाल देती हूँ। और मुझे कोई सी भी दाल हो, चाहे मूंग की हो, तुअर की हो, या वो मूंग की मोगर हो, उड़द मोगर हो या चने की दाल हो, तो मुझे सबके अंदर पालक और मेथी डाल के खाना पसंद है। मुझे अच्छी लगती है दाल के अंदर मेथी और पालक। और अभी ठंड में तो खूब सारी मेथी पालक आ रही है, तो मैं तो जानबूझ के डालती हूँ क्योंकि हेल्दी भी होती है और इनके लिए भी ठीक रहता है कि अगर ये दूसरी चीज़ें नहीं खाते हैं रोटी वगैरह, तो ऐसे दाल पालक मतलब जो दाल बनाती हूँ मैं मेथी और पालक डाल के, उसको चावल के साथ खा लेते हैं। और ये मेथी भी अच्छी तरीके से मसाले में मिल गई थी, मतलब पूरा मसाले में अच्छी तरीके से भून गई थी। तो अब मैं इसके अंदर दाल ऐड कर दूंगी और दाल को धो के मैंने पहले ही रख दी थी। और इसके अंदर पानी डालूंगी मैं खूब सारा, क्योंकि नहीं तो कुकर में से पानी निकलता है। तो पानी को पहले मैं उबलने दूंगी अच्छी तरीके से, ताकि फिर सीटी में लगाने के बाद पानी ना निकले, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा निकलता है कुकर के अंदर से। और ये शाम के इस समय भी हो गया था पूजा करने का, तो यहाँ पर मैं घी भी गर्म कर लूँगी, पूरा घी जम जाता है आजकल ठंड के कारण।
और बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है शाम की। और यहाँ मैं तुलसा जी का दीपक भी तैयार कर दिया था, तुलसा जी में लगाने के लिए जा रही थी मैं। और अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया था, मतलब ठंड के दिनों में पता ही नहीं चलता दिन कहाँ निकल जाता है, सुबह से शाम कब हो जाती है और शाम से रात पता ही नहीं चलता, ऐसे फटाफट दिन निकल जाता है। तो बस ये सब मेरे पूजा के और दाल वगैरह भी बन गई थी और सब पूजा का काम भी हो गया था। तो यहाँ पर अब मैं रोटियाँ उतार देती हूँ गर्मा गर्म से और फिर खाना लगा दूँगी सबको मैं। तो खाना बन के तैयार है, मोगरी मटर की सब्जी, दाल मेथी और रोटी। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। तो दादी जी को मैं खाना लगा देती हूँ। और ये मेथी मटर मोगरी की सब्ज़ी सुबह की रखी थी तो फ्रिज में रख दी थी मैंने, और अभी ख़राब भी नहीं होती वैसे भी ठंड में सब्जियाँ। और ये सब काम होने के बाद ये मानवी के स्कूल में मैंने सुबह तो इसको ऐसे ही लगा के भेज दिया था, पिन्स लगा कर। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नाम लिखना था ऐसे मतलब कोट के ऊपर, ताकि कोट इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने कहा मैं इसको सिल देती हूँ, फ्री हो गई हूँ बिल्कुल सब काम से। तो चलिए आज के ब्लॉग को अब यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी न्यू वीडियो के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा परिवार और जल्दी से जल्दी बढ़े। प्लीज़, थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।